दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि एसआईपी कैसे करें। देखिए एसआईपी सबसे अच्छा जरिया होता है अगर आप किसी भी एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि एसआईपी कैसे की जा सकती है। आप किसी भी एसेट के अंदर एसआईपी क्रिएट करना चाहते हैं तो इजीली कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब देखिए एसआईपी होता क्या है। एसआईपी की फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब जितना लंबा चौड़ा इसका नाम है, जितना ही लंबी चौड़ी हम इंग्लिश इसके अंदर बोल रहे हैं, उतना ही आसान काम इसके अंदर होता है। सिंपली हम एक डेट डिसाइड कर लेते हैं। मान लेते हैं महीने की मैंने 15 तारीख डिसाइड कर ली। इस तारीख को मैं 5,000 रुपए किसी एक एसेट के अंदर हर महीने लगाऊंगा। इसको हम एसआईपी कहते हैं। ठीक है। अब एसआईपी के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन एसआईपी को लेकर के एक मिसकंसेप्शन क्या आती है, क्या इसके अंदर हर महीने पैसे लगाने ही होंगे, क्या हमें इतने साल तक पैसे लगाने ही होंगे। इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता। आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की एसआईपी कर सकते हैं, जिसके अंदर आप किसी महीने स्किप करना चाहते हैं स्किप कर सकते हैं, किसी महीने कम पैसा लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, किसी महीने ज्यादा पैसा लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। आपको अपनी एसआईपी बंद करनी है बंद कर सकते हैं। आपको किसी रीजन से अपना पैसा वापस निकालना है निकाल सकते हैं। तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास होती है। ये कोई एलआईसी नहीं है, ये कोई पॉलिसी नहीं है जिसके अंदर आप बंद जाते हैं कि भैया देनी पड़ेगी नहीं तो ये बंद हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सारी फ्लेक्सिबिलिटी एसआईपी के साथ आती है। तो बड़ा सिंपल सा काम है इसका। हर महीने आप एक डेट डिसाइड करते हैं और उसके अंदर आप पैसा लगाते रहते हैं। अब इसका दोस्तों बेनिफिट क्या होता है, इसको जो दोस्तों जरा समझिए। देखिए एसआईपी में बेनिफिट ये होता है कि मान लेते हैं कि मार्केट आज जिस लेवल पर है, अगर आपने आज कोई पैसा लगाया और मार्केट वहां से गिर जाती है, तो गिरने के बाद अगले महीने जब आप पैसा लगाएंगे तो वो आप सस्ते रेट पे लगाएंगे, तो आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाता है। तो अगर मार्केट लगातार गिरता चले जाता है तो आप लगातार नीचे नीचे के लेवल पर खरीदते जाते हैं हर महीना या हर वीक, जैसे भी आप एसआईपी सेट करेंगे। और उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका एवरेज प्राइस नीचे आ जाता है और आपको सडनली प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो किसी भी एसेट के अंदर टाइमिंग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एसआईपी करके आप काफी हद तक एवरेज प्राइस के आसपास रहते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलने की हायर प्रोबेबिलिटी होती है। अब बात कर लेते हैं एसआईपी करें कैसे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐप है। रिसेंटली ज़ीरोधा ने एक नया फीचर लॉन्च करा है, मतलब इंप्रूव करा है। एसआईपी का फीचर इनके पास पहले ही था, इन्होंने इंप्रूव करा है। वहां पर मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे हम अपनी एसआईपी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, आप क्लिक करके फ्री में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए नॉर्मली हम एसआईपी वाले ऑप्शन पर जाते हैं। देखिए ये है एसआईपी वाला ऑप्शन। आप ऑर्डर्स में जाएंगे, ऑर्डर्स के बाद एसआईपी में जाएंगे तो ये एसआईपी आ जाएगा। अभी देखिए करंटली मैंने इस अपने प्लेटफॉर्म पर कोई भी एसआईपी क्रिएट नहीं करी हुई है, क्योंकि मैं मैनुअली ही पैसे लगा लेता हूं, क्योंकि हम एक्टिवली मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो जो एक्टिवली काम नहीं कर रहे उनको सिर्फ लगा करके छोड़ना है, ऑटोमेटिक अपना काम करना है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ज़ीरोधा में इजीली हो जाता है। ठीक है। देखिए क्रिएट न्यू एसआईपी में मैं क्लिक करूंगा। अभी आपसे पूछ रहा है जो आप एसआईपी क्रिएट करना चाहते हैं उसका आप नाम रख सकते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसका नाम रख दिया हाइब्रिड। हाइब्रिड मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि अभी मैं जो कॉम्बिनेशंस मिलाऊंगा उस कॉम्बिनेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, तो मैंने हाइब्रिड रख दिया। इसके अंदर देखिए मैंने जो फ्रीक्वेंसी है, आपको मंथली पैसा लगाना है वीकली लगाना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, या डेली लगाना है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत बड़ा पैसा एसआईपी के अंदर लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपये लगाते हैं, 30,000 लगाते हैं, लाखों रुपए अगर आप एसआईपी में हर महीने लगाते हैं, तो आप मंथली की जगह वीकली चूज कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कम पैसा एसआईपी में लगाते हैं, जैसे कि 500, 1000, 2000, 5000, तो आप मंथली में आपके लिए प्रेफर करूंगा कि आप मंथली के ऊपर जाए, क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शन स्टॉक्स नहीं होते हैं। जो स्टॉक्स है जो एनईवी है जो है वो आपको क्वांटिटी वाइज लेनी होती है। ठीक है ना। तो अगर 250 रुपए की कोई चीज है तो वो 250 रुपए के फ्रैक्शन में ही लेनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन पर ही लेनी पड़ेगी, फ्रैक्शन नहीं होगा उसमें। ठीक है ना। तो मंथली में दोस्तों हम आगे तो हम एक डेट डिसाइड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल भैया 10 तारीख को सबको सैलरी वगैरह मिल जाती है, 12 तारीख तक 13 तारीख तक सबको सैलरी वगैरह मिल जाती है। तो मैं एक डेट डिसाइड कर लेता हूँ 15 तारीख, या फिर मैं एक डेट डिसाइड कर सकता हूँ 20 तारीख। ठीक है। मेरे ऊपर है मैं क्या डेट डिसाइड करना चाहता हूँ। तो मैंने 15 तारीख कर लिया है। टाइम दोस्तों मैं रख कर लेता हूँ 3 बजे। 3 बजे वही मेरा इनिशिएट होना चाहिए ऑर्डर। अब इसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिया गया है कि आपको रेगुलर एसआईपी करनी है अनटिल कैंसिल्ड। मतलब अगर आप अनटिल कैंसिल्ड पर क्लिक करते हैं तो ये रेगुलर चलती रहेगी।
जब तक आप इसको मैनुअली जाकर के कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे तो 6 इंस्टॉलमेंट ही लगानी है, नहीं जी मुझे 12 लगानी है, 24 लगानी है या 36 लगानी है, कस्टम अगर आपको कुछ लगानी है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इंप्रूव हो गया है ज़ीरोधा का पहले के कंपैरिजन में। तो मैंने यहाँ पर अनटिल कैंसिल लगा दिया है, भाई जब तक मैं मैनुअली कैंसिल ना करूं तब तक चलने दो, ठीक है। अब दोस्तों आ गया है कि किस चीज पर आपको एसआईपी करनी है। अब आपको अपना बास्केट क्रिएट करना है या इंडिविजुअल कोई भी एक चीज आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई कहता है कि भाई मुझे एचडीएफसी बैंक के ऊपर एसआईपी करनी है, मैं एचडीएफसी बैंक को रेगुलर खरीदना चाहता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप एचडीएफसी बैंक यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लगाया, कोई रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद ये हो गया इंडिविजुअल स्टॉक हो गया। अब यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे गोल्ड के ऊपर एसआईपी करनी है, तो गोल्ड के बहुत सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ गोल्ड लिखता हूँ तो देखिए बहुत सारे ईटीएफ आ गए हैं, ज़ीरोधा का ईटीएफ आ गया है, गोल्ड बीज आ गया है, और भी बहुत सारे ईटीएफ्स आ गए हैं। तो कोई भी एक ईटीएफ मैं चूज कर सकता हूँ अगर मुझे गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि मुझे सिल्वर के ऊपर एसआईपी क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ सिल्वर लिखूंगा, बहुत सारे ईटीएफ्स यहाँ पर आ गए हैं, तो कोई भी एक ईटीएफ सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। जितना सिल्वर भागेगा उतना ये भागेगा। उसके बाद दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि मुझे कोई इंडेक्स बाय करना है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 बाय करना है, तो मैंने यहाँ पर देखिए निफ्टी 50 लिखा, बहुत सारे ईटीएफ आ गए, कोई एक ईटीएफ में सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। अब ये ईटीएफ सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मान लेते हैं कि और कोई एसेट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जी हाँ, और एसेट भी है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि निफ्टी अल्फा करके एक इंडेक्स है, वो थोड़ा तेज भागता है, तेज गिरता है, लेकिन उसका जो हिस्ट्री का CAGR है वो 18 से 20% है, तो मैं उसमें लगाना चाहता हूं। तो मैंने देखिए अल्फा लिखा, तो कोटेक का यहाँ पर ETF आ रहा है, वो मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए मैंने मल्टीपल चीजें सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद मैं थोड़ा सा पैसा डेट में भी रखना चाहता हूँ, मतलब मैं इंटरेस्ट में भी रखना चाहता हूँ कि अगर कभी कभार मार्केट क्रैश हो जाए तो वो इंटरेस्ट वाला पैसा निकाल करके इक्विटी में री इन्वेस्ट कर दे। तो उसके लिए मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ देखिए डेट लिखा, अभी देखिए कुछ आया नहीं है, मैं लिक्विड फंड लिखूंगा। देखिए बहुत सारे ETFs आ गए हैं, वहां मैं लगा सकता हूँ। तो ज़ीरोधा का ये 1 डे रेट लिक्विड ETF है। इसमें क्या होता है कि आपको पर डे इंटरेस्ट मिलता है, पर डे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये सारी चीजें हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ डिसाइड करूंगा जी मुझे कितना एलोकेशन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने 20,000 पे एलोकेशन कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिक स्प्लिट कर देगा कि भाई 20,000 पे आपके यहाँ पर स्प्लिट हो गए हैं, इतनी इतनी क्वांटिटी के आसपास ये लेगा। आपको मार्केट पे लेना है, लिमिट पे लेना है, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना लिमिट प्राइस भी यहाँ डाल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लिमिट प्राइस पर अगर है तो ही मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपना अमाउंट चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि लिक्विड केस के अंदर मुझे इतना 17% एलोकेशन नहीं करना है, मैं सिर्फ 10% एलोकेशन ही करना चाहता हूं, ठीक है। मैंने 10% लिख दिया। अल्फा के अंदर भी मैं 15% करना चाहता हूं, थोड़ा सा वोलेटाइल रहता है, ठीक है। निफ्टी केस में मैं थोड़ा ज्यादा करना चाहता हूं, कम वोलेटाइल रहता है, मैंने 25 कर दिया। सिल्वर के अंदर थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है, 10% ही करूंगा। और यहाँ पर 21% गोल्ड में, ठीक है, या गोल्ड का भी मैं 15% कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी वेटेज सेट हो गई है। अब इन सारी वेटेज के ऊपर एसआईपी आपकी स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इसको इनिशिएट करते हैं। तो ये दोस्तों मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर आप क्वांटिटी वाइज लगाना चाहते हैं, क्वांटिटी वाइज लगा सकते हैं। मैंने अमाउंट वाइज लगाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए अमाउंट वाइज लगाया है, तो वो आप कर सकते हैं। जब आप अमाउंट वाइज लगाते हैं तो सेटअप ऑटो पे आपको करना होगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो आप ऑटो पे पे सिलेक्ट हो जाएंगे, तो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा कट जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा। अगर दोस्तों आप क्वांटिटी वाइज लगाते हैं तो क्वांटिटी वाइज में आपके ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा ऑटो पे जो अवेलेबल है, ऑटो पे क्वांटिटी पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपके अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा होना चाहिए। अगर वो पैसा पहले आपने फंड ऐड करके रखा है तो ये वहां पर यूज हो जाएगा। अदरवाइज अमाउंट पे अगर आप करना चाहते हैं तो सेट ऑटो पे करना होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने सेट ऑटो पे पहले से करा हुआ है, मान लेते हैं अभी मैंने करा नहीं है, तो मैं यहाँ पर देखिए क्रिएट कर लेता हूँ इस एसआईपी को, ठीक है। अभी देखिए मैंने एसआईपी एक्टिव होगी। अब यहाँ पर देखिए मुझे एसआईपी अपनी दिख रही है। अब इस एसआईपी को मैं कुछ ऑप्शंस मुझे मिलते हैं जिनको मैं यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखिए स्किप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। मैं मेरे पास मान लेते हैं कि कोई खर्चा इस बार ज्यादा आ गया और मैं पैसे नहीं लगा सकता, तो मैं स्किप कर सकता हूँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए,
मतलब इस महीने स्किप कर दो भैया, अगले महीने ले लेना पैसे, ठीक है। अगले महीने ज्यादा लगा देंगे, कम लगा देंगे, वट जो भी है। आप इसको पॉज करना चाहते हैं, आप क्लिक करेंगे, पॉज हो जाएगा। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो आप एडिट पे क्लिक करके जो भी कस्टमाइजेशन चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी चीजें काम कर रही है इसमें। अभी देखिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फिलहाल हमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं करनी है, तो ये मैंने सेव कर लिया, ठीक है। और मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखिए क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। अब देखिए डिलीट हो गया। फिर वापस जाकर के क्रिएट न्यू एसआईपी कर सकता हूँ। तो इतना सिंपल है दोस्तों कोई भी एसआईपी क्रिएट करना। एसआईपी आप इस तरीके से स्टार्ट अपनी कर सकते हैं। अब यहाँ पर काफी लोग कहेंगे जी हम एसआईपी करते हैं, काफी लोग ये कहते हैं जी 2 साल हो गए मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया। तो बहुत बार मार्केट ऐसा करता है, रिटर्न्स नहीं आते हैं, 2-3 साल तक नहीं आते। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं तो आपके पास एक अच्छा फंड इकट्ठा हो जाता है, और जब मार्केट परफॉर्म करता है तो वहां पर आपको बड़ा पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो शेयर बाजार के अंदर कुछ भी शॉर्ट टर्म नहीं है। अगर आप शेयर बाजार के अंदर आ रहे हैं तो ये मेंटलिटी बनाकर रखिए, भैया मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट डालूंगा और मुझे एटलीस्ट 15 साल के लिए, 20 साल के लिए चुपचाप बैठना है और चुपचाप मुझे अपना पैसा इन्वेस्ट करते जाना है। फिर जब आप देखेंगे तो एक टाइम पे बम फटा हुआ दिखेगा आपको बीच में, और मार्केट आपको बड़ा पैसा दे सकती है। मार्केट के अंदर वो पावर है, बस आपको कंसिस्टेंट मार्केट के ऊपर विश्वास रखना होता है और इन्वेस्टमेंट करनी होती है। बाकी दोस्तों इन्वेस्टमेंट रिस्की है शेयर बाजार के अंदर। शेयर बाजार 40, 50, 60% गिर भी जाता है, तो वो दोस्तों रिस्क आपको सोच समझ के ही मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, और ज़ेरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है। आप क्लिक करके ऑनलाइन अकाउंट ओपन करके ये सारी चीज़ें मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर इनकी वेबसाइट आप खोल सकते हैं कंप्यूटर वगैरह पर, सारा काम इनिशिएट कर सकते हैं। बहुत रिलायबल, बहुत अच्छा ब्रोकर है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग दे रहा है, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है एसआईपी जैसे फीचर्स के अंदर। मैं दोस्तों जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।